नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नीट के चैनल में। आज जो है आयनिक इक्विलिब्रियम को अपन कंटिन्यू करते हैं। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। देखो वाटर के बारे में ना एक्चुअल में कुछ बातें करनी है, वो आज अपन इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है वाटर में, उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होती है, OH माइनस की कितनी होती है, फिर उसका आयनिक प्रोडक्ट जो है वाटर का, ये अपन कुछ टर्म होती है आयनिक प्रोडक्ट करके वाटर के रिगार्डिंग, वो क्या होती है वो देखेंगे। फिर वाटर का टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो कुछ कंसंट्रेशन चेंज होती है क्या, और होती है तो कितनी होती है, वाटर का पीएच कितना हो जाता है, वाटर न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। तो ये सब बेसिक बेसिक बातें जो अपन करेंगे। टोटल जो है अपन सिक्स हेडिंग्स में बात करेंगे। सबसे पहली हेडिंग है वाटर इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब पीएच 7। देखो एक्चुअल में कोई भी चीज न्यूट्रल है तो उसकी पीएच 7 ही होना के 7 ही जरूर है, ये कहना गलत है। लेकिन न्यूट्रल है मतलब उसका मतलब उस का मतलब ये कहना चाह रहा है कि उसका पीएच जो है वो पीओएच के बराबर है। सबसे पहली बात कि वाटर इज न्यूट्रल मतलब उसमें H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर होगी। और वो अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो वो कितनी होगी, 10⁻⁻⁷। देखो एक बात आज के टॉपिक में पूरी ध्यान रखना कि जब जब भी अपना ये एक छोटी सी ट्रिक है कि जब जब पी आएगा ना तो वहां पर 10 की पावर में नहीं आएगा, लेकिन जब पी नहीं आएगा मतलब जब कंसंट्रेशन की बात होगी तो हमेशा 10 की पावर की बात होगी। ठीक है, ये आप आगे अच्छे से और समझ लोगे। यहाँ पर जो है आपको यही देखना है कि जब 25 डिग्री सेल्सियस की बात होती है तो वहां पर H प्लस की कंसंट्रेशन या OH माइनस की कंसंट्रेशन जो वाटर में होती है वो 10⁻⁻⁷ होती है। लेकिन जब आगे अपन 90 डिग्री सेल्सियस पर बात करेंगे तो वहां पर 10⁻⁻6 हो जाएगा। वो कैसे होता है वो अपन देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब सिमिलरली अगर H प्लस और OH माइनस 10⁻⁷ हुआ तो पीएच जो है वो माइनस ऑफ लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन होती है, तो इसको सॉल्व करने पर पीएच जो है वो कितनी आ जाएगी भैया, 7 आ जाएगी। आगे है इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब अपन जो है वाटर की कंसंट्रेशन और ये सब निकालना चाह रहा है कि इसमें एक्चुअल में 1 लीटर में कितना मोल ऑफ वाटर होता है। तो इन 1 लीटर ऑफ वाटर मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला मोल्स का क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, के यही फॉर्मूला होता है मोल का। अब गिवन मास जो है बताओ 1 लीटर पानी में डेंसिटी 1 होती है वाटर की, तो 1 लीटर पानी में बताओ कितने ग्राम वाटर के होंगे, 1000 ग्राम, बटा अपॉन मोलर मास। बताओ मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, तो 1000/18, तो बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 55.55 मोल। ये पहली बात हुई। दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक फॉर्मूला होता है स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन ए, जहां पर स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एन ए है एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला जो है मोल कॉन्सेप्ट में अपन देखते हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं इस एन को यहीं छोड़ू तो एन को इधर ले जाऊं तो स्मॉल एन इंटू एन हो जाएगा। स्मॉल एन की वैल्यू रखी इंटू एन ए कर दिया। ऐसे ही थर्ड वाली टर्म है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर की एक्चुअल में कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 लीटर ऑफ वाटर में, वो होती है 55.55 मोलरिटी। ये कैसे आई, जैसे मान लो जो मोल है इसी में अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो बताओ ये मोल अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी क्या, या कंसंट्रेशन हो जाएगी। और मेरे को पता है कि मोल जो है 55.5 है अपॉन 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम की। ठीक है, तो ये जो है 55.55 मोलरिटी कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, आगे अब देखो अपने को जो कि पता है कि वाटर में H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होती है। अब अगर 10⁻⁷ H प्लस की कंसंट्रेशन है तो बताओ उसके मोल भी उतने ही होंगे क्योंकि वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ H प्लस कितने होंगे, मोल इंटू एन है, नंबर ऑफ H प्लस आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ H प्लस वाटर में इतना होता है। देखो ये एक बार है ना यही पीएमटी में पूछ लिया गया है कि बताओ भैया वाटर में H प्लस का नंबर कितना होता है। तो 1 लीटर वाटर में जो है हमने ये निकाल लिया है कि ये यहाँ पर सॉल्व करने पर 6 × 10⁻16 आएगा। सिमिलरली 2 लीटर के पानी में अपने को कितना नंबर ऑफ H प्लस आयन मिलेंगे, 2 से इंटू कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करते आना चाहिए। थर्ड हेडिंग है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब वाटर जो आयंस में टूट रहा है वो कितना ज्यादा टूटता है या कितना कम टूटता है, एक वो बात करनी है। तो देखो H2O H प्लस और OH माइनस में जब टूटता है, लेट बी इनिशियल कंसंट्रेशन सी, है ना, टाइम इक्वल टू 0 पर जो H प्लस और OH माइनस मतलब जो प्रोडक्ट होंगे वो 0 होंगे। एक टाइम टी के बाद में जब मैं देखूंगा ये C माइनस सी अल्फा हो गया होगा, ये सी अल्फा ये भी सी अल्फा, अब H प्लस जो है वो कितना हो गया, सी अल्फा हो गया, तो H प्लस सी अल्फा हो गया। अब H प्लस की कंसंट्रेशन मेरे को पता है वाटर में कितनी होती है 10⁻⁻⁷। बताओ C कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितनी होती है, मुझे पता है 55.55, अल्फा यहाँ से निकाल लूंगा, बताओ अल्फा कितना है
1.8 इंटू 10⁻⁻9। बताओ ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है क्योंकि 10⁻⁻9 है, मतलब 1.8 अपॉन 10⁻9 हो गया, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब बहुत कम टूटेगा, क्योंकि अल्फा मतलब होता ही क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब वो आयन में कितना टूटेगा। तो इसका मतलब ये कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। सो वाटर इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर एक बहुत ही कम टूटता है, उसका बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इसलिए ध्यान रखना, एक एपीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ भाई वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगला है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है ना, एक्चुअल में केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन पढ़ चुके हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मतलब जो प्रोडक्ट्स रहेंगे उनका प्रोडक्ट अपॉन जो रिएक्टेंट है वो। तो बताओ ये प्रोडक्ट कर दिया प्रोडक्ट्स का, बताओ प्रोडक्ट यहाँ पर कौन कौन है, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय जो H2O रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो। तो यहाँ से जो है ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया वाटर का, जो कि होता है 1.8 इंटू 10⁻⁷। देखो या तो तुम इसको इस पूरे डेरिवेशन से सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, या तो फिर तुम इसको डायरेक्ट याद रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार ये एम्स में पूछा गया है असर्शन एंड रीजन में कि भाई बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर का इतना इतना होता है, तो इसका रीजन वगैरह करके तो ये तुमको आना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो आयनिक प्रोडक्ट मतलब आयंस का प्रोडक्ट, और किसकी बात हो रही है, वाटर की, तो वाटर के आयंस का प्रोडक्ट। अब बताओ वाटर में कौन कौन आयन होते हैं, H प्लस होता है और OH माइनस। तो KW, देखो वहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है ना वो सिर्फ K था, और आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KW होता है, ध्यान रखना इसका, जो कि है आयंस का मल्टीप्लीकेशन H प्लस इंटू OH माइनस। अब देखो H प्लस इंटू OH माइनस जो है उसको मैं क्या K लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पर H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू K इंटू वाटर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है H प्लस इंटू OH माइनस को रिप्लेस करके मैंने K इंटू वाटर लिख दिया, और मुझे पता है कि K में कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है H2 की कंसंट्रेशन का, तो ऑफ कोर्स KW जो है वो K से बड़ा होगा। ये थोड़ा सा पॉइंट है याद रखने का, के पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आगे जब मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर बात करता हूँ, तो सीधी सी बात है, मुझे पता है H प्लस और OH माइनस पक्का बराबर ही होना चाहिए न्यूट्रलिटी के लिए, और वो कितने होते हैं ये भी पता है, 25 पे 10⁻⁷। अब यहाँ से क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है कि पीएच और पीओएच जो है ना उसका समेशन पीकेडब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब जब भी तुम्हें केडब्ल्यू दे के रखा हो ना, तो तुम वहां से पीकेडब्ल्यू निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मान लो तुम्हें पीएच निकालनी हो, ठीक है, तो पीएच क्या होती है, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस की कंसंट्रेशन। ऐसे ही जब तुम्हें केडब्ल्यू दिया हो तो तुम पीकेडब्ल्यू माइनस ऑफ लॉग केडब्ल्यू की कंसंट्रेशन इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या बात ध्यान रखनी है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ना जो पीकेडब्ल्यू होता है ना वो 14 होता है। अब ये कैसे आया, तो बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच 7 होता है, पीओएच भी 7 होता है। अब बताओ ये पीएच प्लस पीओएच जो है क्या वो 14 हो जाएगा, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 14 आ गई। अब देखो कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन हो उसकी पीएच और पीओएच बराबर होगी, और पीएच प्लस पीओएच जो है वो पीकेडब्ल्यू होता है। तो बताओ पीएच प्लस पीएच लिख सकता हूँ इसको बराबर पीकेडब्ल्यू, तो 2pH इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू। तो पीएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू अपन हाफ। तो यहाँ से ये मैंने डेराइव करके आपको बताया है, ठीक है। ये जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यही फॉर्मूला है जो आपको मैं याद रखने को बोलूंगा, एक तो पीएच इज इक्वल टू पीओएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू/2, एंड एक ये वाला फॉर्मूला, ये आगे अपने को काम में आएंगे क्वेश्चंस में, ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आगे है लास्ट लास्ट हेडिंग है हमारी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो ये इससे है ना बार बार रिपीट क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं एम्स में भी, पहले जो एम्स में क्वेश्चन होते थे ये जो पूछा गया है, और नीट में भी इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एक बार ये देख लेते हैं। देखो H2O जो है वो टूटता कहाँ है में, H प्लस प्लस OH माइनस में, ओके। अब देखो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसको टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाके ये रिएक्शन आगे बढ़ती है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाया तो कोई भी चीज वो ज्यादा टूटेगी, है ना, ज्यादा टूटेगी तो इधर से इधर जाएगी। तो बताओ H प्लस और OH माइनस उतने ज्यादा बनेंगे, तो H प्लस OH माइनस उतने ज्यादा बनेंगे। अब जितने ज्यादा बनेंगे तो बताओ पीएच उतनी कम होगी, कि H प्लस बढ़ेगा तो पीएच कम होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था। ऐसे OH माइनस पीओएच भी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। और जब H प्लस OH माइनस बढ़ता है ना तो KW बढ़ता है, क्यों, क्योंकि KW होता ही क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और जब ये दोनों बढ़ेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, तो KW भी बढ़ेगा। अब KW बढ़ता है तो हमेशा P जो है ये अपोजिट चलता है, तो PKW कम होगा। तो यही बात मैंने नोट में लिखी है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर आयोनाइजेशन कांस्टेंट बढ़ता है, H प्लस OH माइनस भी बढ़ेगा,
सीधी सी बात है, के डब्ल्यू बढ़ेगा और के डब्ल्यू बढ़ा तो पी के डब्ल्यू कम होगा, और ये दोनों बढ़ रहे हैं तो ये पी एच कम होगा। ठीक है। सो ऑन चेंजिंग टेम्परेचर वाटर रिमेन्स न्यूट्रल, मतलब भाई उनका जो पीएच है ना वो पीओएच के बराबर ही होगा। लेकिन पिछली बार जब 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच पीओएच जो 7 होता था, ऐसे ही 90 डिग्री सेल्सियस पर अपन देखेंगे कि पीएच पीओएच 6 के बराबर होता है, 7 के बराबर नहीं होता है, ये अपन आगे देखेंगे। ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब पहले जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पॉइंट 60 था, लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पॉइंट कितना होता है, 6 होता है। लेकिन वाटर तब भी न्यूट्रल ही होता है, ऐसा नहीं कि उसकी पीएच 6 हो गई तो वो एसिडिक हो गया, नहीं। ठीक है। ये अपन आगे और समझेंगे। अब इस ये पूरा एक समरी है, इस समरी को समझ लोगे तो इस समरी को समझने के लिए एक पहले छोटी सी ट्रिक है वो समझेंगे। ये ट्रिक क्या है, जब जब भी पी रहेगा, जैसे यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, तो जब भी पी आएगा तो जब भी पी रहेगा तो नॉर्मल वैल्यूज आएगी, जैसे 10 की पावर में कुछ नहीं होगा। लेकिन पी नहीं रहेगा जब, तो 10 की पावर होगी। जैसे यहाँ पर कोई पी नहीं है तो 10 की पावर है, जैसे यहाँ पर कोई पी नहीं है, यहाँ पर कोई पी नहीं है थर्ड वाले में, तो यहाँ पर 10 की पावर है। ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर कोई पी नहीं है तो यहाँ पर 10 की पावर है। ठीक है। अब देखते हैं। देखो वाटर में ना एक्चुअल में दो तरीके से सवाल आता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर और 90 डिग्री सेल्सियस पर जो है के डब्ल्यू और पी के डब्ल्यू ये सब वैल्यूज जो है क्या क्या रहेगी। ठीक है। अब देखो ये ट्रिक बस याद रखना, ऐसे ही पूरा सिंपल से हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे के डब्ल्यू है, बताओ के डब्ल्यू है तो यहाँ पर पी नहीं है, पी नहीं है तो 10 की पावर आएगी, 10 की पावर आएगी। अब एक बात ये ध्यान रखनी कि जब 25 डिग्री सेल्सियस आता है ना तो हमेशा 7 या फिर 7 के मल्टीप्लीकेशन होता है, और 90 डिग्री जब होता है तो 6 के मल्टीप्लीकेशन में होता है। अब के डब्ल्यू है तो ऊपर अपन ने डेराइव करके देख लिया है कि 10 टू द पावर -14 आता है और 10 की पावर -12। ठीक है। क्योंकि 10 के डब्ल्यू होता ही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है तो H प्लस इंटू H माइनस, और H प्लस कितना होगा यहाँ पर 10 की पावर -7, मतलब -7 होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर, और H माइनस भी 10 की पावर -7, तो वो आ जाएगा 10 की पावर -14। सिमिलरली H प्लस ओ एच माइनस जो है, H प्लस और ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -6 होगी 90 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से 10 की पावर -12 बन जाएगा। ठीक है। पीकेडब्ल्यू बताओ, पीकेडब्ल्यू के माइनस ऑफ लॉग केडब्ल्यू होता है। अब ये सीधी सी बात, ये 10 के पावर -14 होगा तो इसको सॉल्व करने पर माइनस ऑफ लॉग केडब्ल्यू को सॉल्व करने पर ये 14 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। और आपको ये ट्रिक भी बताइए कि जब पी आएगा तो पावर हट जाएगी। ठीक है। 10 की पावर हट जाएगी तो सीधा जो पावर है वही बन जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली H प्लस इंटू ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन, बताओ यही तो एक्चुअल में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो मैंने देख लिया है कि क्या है यहाँ पर, ये सेम वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है। ये वैल्यूज जो है ये नहीं। अगला है पीएच प्लस पीओएच। देखो एक फॉर्मूला तुमको याद रखने को बोला था, यही फॉर्मूला एक है जो तुमको याद रखने को बोला था कि पीएच और पीओएच जो पीकेडब्ल्यू के बराबर होता है। अब बताओ पीएच पता है मेरे को, जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है वहां पर पीएच और पीओएच साथ साथ होते हैं, तो ये 7 + 7 14 हो जाएगा। ऐसे ही 90 डिग्री सेल्सियस पर आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर पीएच जो है वो थोड़ी सी कम होती है 6 का बराबर, और पीओएच भी 6, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट वही रहता है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, ऐसा। फिर H प्लस प्लस ओ एच माइनस, तो H प्लस मुझे पता है कि 10 की पावर -7 होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो H प्लस इंटू ओ एच माइनस जो है ये एक्चुअल में यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर -7 आएगा, और 2 इंटू 10 की पावर -6 आएगा। ठीक है। ये पॉइंट सेम लिख दिया है मैंने, 2 बार हो गया है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पीएच इज इक्वल टू पीओएच, मतलब न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहा है, तो पीएच जो है पीओएच की वैल्यू कितने पर बराबर होगी, तो सीधी सी बात है 25 डिग्री सेल्सियस पर जो पीएच होती है वो कितनी होती है भैया, 7 होती है। ऐसे ही जो 90 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर मेरी पीएच कितनी हो जाती है, 6 होती है। ठीक है। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट वही रहता है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि भाई पीएच और पीओएच हमेशा बराबर होता है, उसी को अपन न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो एक कंक्लूजन तुमको याद रखना है, ये कंक्लूजन याद रहा तो तुम्हें बहुत चीजें याद आ जाएगी, आसान रहेगा। क्या कि एट 25 डिग्री सेल्सियस जो है ना वाटर का न्यूट्रल पॉइंट जो है वो 7 पे होता है, लेकिन 90 डिग्री सेल्सियस पे ना वाटर का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो 6 पर होता है। ठीक है। वाटर अभी भी न्यूट्रल रहेगा, यहाँ पर भी न्यूट्रल रहेगा, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट जो 7 है, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट 6 है। बाकी चीजें तुम्हें याद आ जाएगी ऊपर वो देख के, टेबल को देख के। एक क्वेश्चन करते हैं, पीएच ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस इज, बताओ जब 25 डिग्री सेल्सियस से जब मैं 90 डिग्री सेल्सियस पर गया तो टेम्परेचर बढ़ाया, तो जब मैं 25 से कम पे आया तो टेम्परेचर मैंने कम किया होगा। अब बताओ टेम्परेचर कम किया तो बताओ कम टूटेगा वो,
और कम टूटा तो H प्लस OH माइनस कम बनेगा। ये कम बने तो बताओ ये उल्टी जो P है, P वाली चीजें है मतलब पीएच और पीओएच ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, ठीक है, ग्रेटर देन 7। नॉर्मली 7 होता है पीएच ऑफ वाटर, लेकिन अब टेम्परेचर जो कि कम किया है तो पीएच बढ़ जाएगी, तो इट विल बी ग्रेटर देन 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार अलग अलग मॉड्यूल्स में देखने को मिल जाएगा, एलन के मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे। आगे है एट 50 डिग्री सेल्सियस, at 50 degree Celsius, concentration of H plus in water is 2 into 10 to the power minus 6। अब बताओ जब वाटर है तो वाटर तो मुझे पता है कि न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। अब वो कोई भी टेम्परेचर हो वाटर न्यूट्रल होगा, लेकिन हो सकता है न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो गया हो, ठीक है। तो ये 2 इंटू टेन की पावर माइनस 6 कंसंट्रेशन दे के रखिए। तो बताओ H प्लस की कंसंट्रेशन 2 इंटू टेन की पावर माइनस 7 है, तो बताओ H माइनस क्या होगा। सीधी सी बात है, जो न्यूट्रल लोग होते हैं उनके लिए H प्लस और OH माइनस हमेशा बराबर होते हैं, और वो कितना हो जाएगा, सीधा जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड क्वेश्चन है के डब्ल्यू निकाल के बताओ। बताओ के डब्ल्यू मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब दोनों जो वाटर के आयन्स होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन। बताओ एच प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 इंटू टेन की पावर माइनस 7। बताओ एच माइनस कितना है, 2 इंटू टेन की पावर माइनस 6। दोनों बराबर है, ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू टेन की पावर माइनस 12। थर्ड है पी के डब्ल्यू। बताओ पी के डब्ल्यू, जब के डब्ल्यू आ गया तो बताओ पी के डब्ल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि पी के डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू निकालना हो तो 10 की पावर माइनस ऑफ पी के डब्ल्यू, ठीक है। तो पी के डब्ल्यू निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं कि पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू की वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो माइनस ऑफ लॉग के डब्ल्यू माइनस वैसा का वैसा, और ये लॉग और के डब्ल्यू की वैल्यू जो है मैंने ये रख दी। यहाँ से जो है कैसे सॉल्व करते हैं, जब यहाँ पर भी माइनस आए, यहाँ पर भी माइनस आए और लॉग रहे और यहाँ पर पावर 10 की रहे, आपको मैंने ये पहले फॉर्मूला बता दिया आइडेंटिटी के हिसाब से, तो ये वैल्यू जो है पावर हमेशा आगे जाती है और बचा हुआ कचरा पीछे आ जाता है। तो बताओ ये 12 जो है ये 12 आगे आ गया, और फिर बाकी log 4 वैसा का वैसा, तो 12 माइनस log 4, तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछा है H प्लस इंटू ओ एच माइनस। बताओ H प्लस इंटू ओ एच माइनस निकाल सकता हूँ, H प्लस की कंसंट्रेशन पता है, ओ एच माइनस भी एक्चुअल में यही तो के डब्ल्यू होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि मैंने निकाल लिया 4 इंटू टेन की पावर माइनस 12, वही आंसर आ जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पर पीएच और पीओएच जो है वो सेम होगी। तो सीधी सी बात है, या तो मैं पीएच निकालूं या फिर पीओएच निकालूं, और यही तो एक्चुअल में दोनों पी के डब्ल्यू बाई टू के बराबर होता है। एक अभी ऊपर फॉर्मूला डिराइव किया है, तो पी के डब्ल्यू बाई टू, पी के डब्ल्यू निकाल लिया है, उसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एक्चुअल में मेरा न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 एपीएमटी के क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए हैं, तो ये अच्छे से करना आप, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।